नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी मैच खेला गया, जहां पर टीम इंडिया 6 विकेट्स इस मैच को हार चुकी है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज भी अपने नाम कर ली है और साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि जो WTC का फाइनल है वहां पर भी क्वालिफाई कर लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, यानी कि अब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC फाइनल खेला जाएगा 11 से 15 जून के बीच में। और 16 जून की बात अगर की जाए तो वहां पर रिजर्व डे भी रखा गया, अगर बारिश आती है तो बारिश की वजह से 16 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो हैं अब टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया जो है वो WTC फाइनल से बाहर हो चुका है, अब कोई भी इफ बट नहीं है और टीम इंडिया के हार के बहुत सारे कारण यहाँ पर मौजूद है। हम एक एक पॉइंट्स पर बात करते हैं, 5 ऐसे कारण के बारे में जो कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि खराब जो है वो सीनियर्स की जो बल्लेबाजी रही है, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। पर्थ मैच में हमने देखा कि 295 से बड़ी जीत आई थी, उसके बाद लगा कि नहीं अब जो है वो टीम इंडिया बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि गेंदबाजी में तो जसप्रीत बुमराह थे, बाकी गेंदबाज भी थे, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो खराब थी। अगर आप एक बड़ा स्कोर बनाते तो शायद ये मैच आपके नाम होता। पहली इनिंग में भी हमने देखा कि विराट कोहली जो है वो 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सेकेंड इनिंग में भी देखा हमने कि अच्छी बल्लेबाजी उनकी तरफ से नहीं आई है। अगर यही बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी कर जाता और कुछ अच्छे रन्स बना जाते, ऐसा नहीं है कि आप शतकीय पारी के लिए आप छोटे छोटे रन्स बनाइए, 60-70 के अगर आपने स्कोर बना लिया है तो कहीं ना कहीं दबाव जो है वो सामने वाली टीम पर बनता है। तो खराब जो है फॉर्म सीनियर प्लेयर की, रोहित शर्मा की बात की जाए तो सिडनी मैच भले वो नहीं खेल रहे थे, लेकिन बाकी जो 3 मैचेस उन्होंने खेले थे वहां कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे। 31 जो थे उनके रन्स थे टोटल और हाईएस्ट जो है वो उनका 10 रन था। तो कहीं ना कहीं निराश किया है सीनियर प्लेयर्स ने। सीनियर प्लेयर्स की बात करें तो ऋषभ पंत का भी बल्ला नहीं चला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं हो रही हैं वो रोहित विराट को लेकर हो रही हैं, क्योंकि आपने ये तीसरा एडिशन था आपका WTC फाइनल के लिए। पहले में टीम इंडिया फाइनल पहुंची थी, न्यूजीलैंड के साथ मैच था, वो मैच हार गई थी टीम इंडिया। फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साल 2023 में जो मैच हुआ था वहां पर फाइनल में टीम इंडिया पहुंची थी और वहां पर भी हार गई थी। यहाँ पर टीम इंडिया फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई और BGT भी हाथ से चली गई। BGT की बात करें तो 10 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने BGT अपने नाम की है। 2014 के बाद की बात की जाए तो उसके बाद से जीता नहीं था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 2024-25 एडिशन में इस मैच को अपने नाम कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने गजब का कमबैक किया। और दूसरा सबसे हार का रीज़न ये है कि टीम इंडिया की जो कप्तानी रही है रोहित शर्मा की, खराब कप्तानी भी आप कह सकते हैं। खराब कप्तानी की वजह से भी टीम जो है वो संकट में पड़ी है। साथ ही साथ जब बल्लेबाजी की बात आई तो बल्लेबाजी में तो नाकाम रहे रोहित शर्मा, लेकिन बल्लेबाजी के अलावा जब कप्तानी की बात आई तो वहां पर भी डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ। आपने देखा होगा मेलबर्न टेस्ट आप इजीली जीत सकते थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं जब सेकेंड इनिंग की बारी आई थी ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर एक पार्टनरशिप बिल्ड हो गई थी, खासकर पुछल्ले गेंदबाजों की। अब गेंदबाज खेल रहे आप उन्हें नहीं आउट कर पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत आई थिंक वही था। तो खराब कप्तानी की वजह से भी टीम इंडिया कहीं ना कहीं गर्त में गया है। उस मैच में हार का कारण जो है वो खराब कप्तानी भी रही है। तीसरे पॉइंट की बात करें गिल और पंत। गिल और पंत जो है इससे पहले भी खेल चुके हैं, हमें लगा कि शायद अब थोड़ा सा यहां पर वो मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी करेंगे। ऋषभ पंत तो एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ किसी का नहीं मिला। आई थिंक ऋषभ पंत का साथ किसी भी बल्लेबाज का मिल जाता। गिल इस बार अपना जो है वो नाम नहीं दिखा पाए। गिल प्रिंस कहे जाते हैं, लेकिन वो छाप जो है वो नहीं छोड़ पाए। तो गिल और पंत जो कि सीनियर प्लेयर के तौर पर जाने जाते, इससे पहले भी वो खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन रहा है हार का कि गिल और पंत का बल्ला जो है वो खामोश नजर आया। सिर्फ सिडनी मैच की बात नहीं हो रही, बाकी मैचेस की बात भी हो रही है, जहां पर गिल जो है वो बेहतरीन छाप नहीं छोड़ पाए। एक भी शतकीय पारी इनके बल्ले से नहीं आई, हालांकि स्टार्ट मिल जाता था अच्छा, लेकिन उस पारी को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है कि गिल और पंत का बल्ला खामोश नजर आया, ये भी हार के कारण हो सकते हैं। चौथा कारण ये है कि बुमराह अकेले पड़ गए थे। आपने देखा होगा कि टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन आप एक प्लेयर्स के भरोसे मैच नहीं जीत पाते हैं। हर बार इस खिलाड़ी ने अपना कमबैक कराया है और आपने देखा हो सिडनी मैच में टीम इंडिया के जो कप्तान बुमराह ने कप्तानी की थी, वहां पर हमने देखा कि वो इंजरी से जूझ रहे थे और इंजर्ड हो गए थे। बैक स्पैज्म की वजह से वो बीच मैदान से चले गए थे और आपने देखा होगा कि बल्लेबाजी करने भी आए, वो भी आउट हो गए थे। हालांकि गेंदबाजी नहीं की और वो गेंदबाजी नहीं की जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो बेखौफ अंदाज में खेल रहा था और बुमराह जो है वो पूरी सीरीज में अकेले पड़ गए थे, उनका साथ किसी का नहीं मिल पाया था। मेलबर्न में भी हमने देखा सबसे हाईएस्ट विकेट टेकिंग गेंदबाज
बल्लेबाज है जसप्रीत बुमराह, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी उन्हें चुना गया। 32 विकेट उनके नाम दर्ज है। इस पूरे सीरीज में गजब का प्रदर्शन जो है वो बुमराह का देखने को मिला। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो इस तरीके से ना ही बल्लेबाजी कर पाया ना ही गेंदबाजी कर पाया। बुमराह अकेले पड़ गए था। आई थिंक ये भी बड़ी हार का कारण हो सकता है। और पांचवा और सबसे बड़ा सॉलिड रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं कोचिंग और टीम मैनेजमेंट भी इस हार का जिम्मेदार है। कोचिंग की बात की जाए तो ना ही बॉलिंग कोचिंग में कुछ खास प्रदर्शन देखने को मिला, ना ही फील्डिंग में खास प्रदर्शन देखने को मिला। बैटिंग कोचिंग में भी कुछ हमने अलग नहीं देखा। बार बार विराट कोहली इस तरीके से आउट हो रहे थे। आई थिंक थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो कोचिंग स्टाफ में भी देखने को मिली। गंभीर का इंपैक्ट जो है वो नजर नहीं आया है। गंभीर अभी तक जितने भी सीरीज हमने देखी है, चाहे वो न्यूजीलैंड की सीरीज हो चाहे बीजीटी हो, वहां पर कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाया, जो कि बहुत बड़ा रीजन है हार का। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है कि आखिर टीम इंडिया से कहां चूक हो गई? 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने बीजीटी अपने नाम करी है और ये है ऑस्ट्रेलिया कमबैक के लिए जाना जाता है। लेकिन जब पहले मैच में हम जीत गए तो उसके बाद लगा कि अब ये सीरीज हम अपने नाम कर पाएंगे। लगातार 2 दौरे से हम ये मैच जीत रहे थे, लेकिन तीसरी बार लगा कि शायद यहाँ पर हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन टीम इंडिया हार जाती है और फाइनल WTC का जो है वो भी टीम इंडिया वहाँ से आउट हो गई। यानी कि अब 2 टीमें पक्की हो गई, क्वालिफाई कर चुकी हैं। एक तो है आपके साउथ अफ्रीका, दूसरी है ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि टीम इंडिया के हार के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? आपके हिसाब से कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।